हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग हाइव। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन टर्म, लेकिन यहाँ पर इसकी मीनिंग थोड़ी ज्यादा डिस्क्राइब करके रखनी है। ये सिंपल वर्ड है तो जरूर टॉपिक मोशन, लेकिन इसकी मीनिंग और इससे रिलेटेड जो बातें होंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है हमारी एवरीडे लाइफ में। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर मोशन। वर्ड मोशन अपने आप में एक है, शुरुआत में चैप्टर का नाम भी है और आगे डिस्कस भी करना है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में कि कोई भी वर्ड जो है वो एब्सोल्यूट नहीं मिलेगा आपको। फिजिकल वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द टर्म्स आपको एब्सोल्यूट नहीं मिलेंगे, रिलेटिव मिलेंगे। तो मोशन भी उसमें से एक है। इसलिए मोशन को समझने के पहले रेस्ट को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रेस्ट एंड देन मोशन, कंपेयर करके चलेंगे। तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ? बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद चेंज इन टाइम। टाइम के स्केल पे देखना है, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है जो हमेशा बढ़ती रहती है। इस समय तो हम फास्ट कर सकते हैं, ना स्लो कर सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, ना रोक सकते हैं। एक यूनिफॉर्म तरीके से चलने वाली चीज हमारे अर्थ के सिस्टम के लिए जो हमने रखा है ओवरऑल। तो टाइम के चेंज के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, लेकिन एक और चीज साथ में देनी पड़ेगी। पूरी लैंग्वेज दे रहा हूं। If a body does not change its position with change in time and with respect to a stationary object, क्या है ये? एक रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम, कोई ऑब्जर्वर है, वो देख रहा है टाइम चेंज हो रहा है वो भी, और ऑब्जेक्ट ने पोजीशन बदली कि नहीं वो भी। सो दैट इज body is said to be at rest if it does not change its position with change in time and with respect to a stationary object. Similarly, अगर मोशन की बात की जाए, चेंज करेगा। Body is said to be in motion if it changes its position with change in time and with respect to another body. Relative है obviously, तो ये चीज यहां पर हमारे पास होती है रेस्ट और मोशन के लिए। मोशन का कॉमन मतलब स्पीड या वेलोसिटी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में उसे हम कैलकुलेट करेंगे। मोशन फर्दर दो टाइप का होगा। किस टाइप की चेंज होगी? पोजीशन में चेंज, उसे थोड़ा फिर से स्केलिंग करें तो इफ इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल टाइम इंटरवल इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरे वर्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ मोशन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेरिएबल वेलोसिटी। हाँ, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात होगी, इट इज नॉट ओनली कि हम इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले या नॉट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले, एक और चीज साथ में है, इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। यहां पर दोनों बातें हैं, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल एंड फिक्स्ड डायरेक्शन। और यहां पर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन वेरिएबल डायरेक्शन, तब भी ये बात होगी। और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, तो भी ये बात होगी, वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया? रेस्ट में अगर है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, और अगर मोशन में है तो वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इन कॉमन। यूनिफॉर्म मोशन, अब वेलोसिटी को v से एज वेल एज u से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u से, फाइनल वेलोसिटी v से। तो अगर वेरिएबल वेलोसिटी की बात हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी की बात हो रही है मोशन में, टाइम रिस्पेक्ट में, तो यहां पर v इज इक्वल टू u हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। जबकि यहां पे v नॉट इक्वल टू u रहेगा। अब आते हैं अगले पार्ट में कि अगर चेंज इन पोजीशन मोशन में है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हमारे पास वेलोसिटी की चेंज होने का मैनर क्या है? यस, या तो वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली, या फिर डिक्रीज कर रही है। जब यूनिफॉर्म है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वेलोसिटी वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, तो कैसा चेंज है? इंक्रीजिंग का या डिक्रीजिंग का?
तो हमारे पास एक टर्म अगला आता है, हमने पढ़ा है पीछे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो टाइम रेट में, टाइम के रेस्पेक्ट में इस चेंज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब v इज ग्रेटर देन u होगा, और अगर डिक्रीज कर रही है तो v इज लेस देन u होगा। एग्री? तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। a कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और यहां पर a कैसा होगा? नेगेटिव होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, शर्त हो गई। यहां पर भी एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, यस, यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 0, क्योंकि जो इनिशियल है वही फाइनल है। चेंज इन वेलोसिटी 0 अपॉन टाइम टेकन, कुछ भी और डिनोमिनेटर 0 ही आएगा। एज वेल एज अगर रेस्ट में है तो भी एक्सेलरेशन 0। तो बॉडी मोशन में है, इसके हमारे पास इतने क्राइटेरिया होते हैं। एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ते हैं। तो फॉर एक्सीलरेटेड मोशन मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी करेगी, और बॉडी मोशन में है, वेलोसिटी है, तो डिस्टेंस भी वेरी करेगा। एक्चुअली हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिलहाल एक तरीके से लेने की चीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक क्वेश्चन में क्लियरली या सिचुएशन में क्लियरली मेंशन नहीं हो दैट द बॉडी हैज टेकन सम टर्न, लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कुछ भी, जब तक क्वेश्चन में क्लियर नहीं लिखा हो दैट द बॉडी हैज टेकन सम टर्न, टिल दैट पोजीशन, टिल दैट टाइम, body is considered to be traveling along a straight line in a fixed direction. चेंज करना है डायरेक्शन तो क्वेश्चन या सिचुएशन में मेंशन रहेगा, और अगर नहीं मेंशन है तो बॉडी एक ही स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग एक फिक्स डायरेक्शन में चलती रहेगी। तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से हम ट्रीट करते हैं। वेलोसिटी अगर वेरी है तो हमारे पास u चेंज होके v हो गया, और डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पीरियड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो एक्सेलरेशन है, अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है, भाई ये एक्सेलरेशन हमारे सिचुएशन, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली कांस्टेंट होना है। बाकी चीजें चेंज होती रहेंगी लेकिन ये कांस्टेंट होगा। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ए से। एंड नाउ फॉर द एक्सेलरेटेड मोशन, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ईदर ऑफ द 5 थिंग हमारे पास थोड़ी सी वेरी करेगी। इसे हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। किसके लिए? बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। हाँ भाई, ये कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए भी होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, वहां भी एप्लीकेबल होगा, बट एप्लीकेबल हमने इस चीज को दिया है इक्वेशंस ऑफ मोशन। वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बेसिकली। द फर्स्ट वन, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। सेकेंड वन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, and the third one v square minus u square equal to as। यहां पर बच्चों 4 लेटर है, उन चारों लेटर 5 लेटर टोटल हमारे पास है। u, v, a, t और s, ये 5 लेटर, 1 2 3 4 5। हर एक किसी भी इक्वेशन को देखें तो हर इक्वेशन केवल 4 वेरिएबल को रिलेट कर रहा है ओनली। पहले में s नहीं है, दूसरे में v नहीं है, तीसरे में t नहीं है। तो ध्यान देंगे जिसमें जो लेटर नहीं है अगर वो कैलकुलेट करनी है तो ऑब्वियसली वो वाला इक्वेशन नहीं लगेगा, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। नंबर 2, इन इक्वेशंस की जो सीक्वेंस है, जो नंबरिंग है, वो फिक्स है। आपको हिंट मिल जाएगा, बेटे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, या थर्ड यूज करो, या सेकंड यूज करो। तो जो इसकी पोजीशन है वो फिक्स है, वहीं पे होगा वो।
आउट ऑफ 4 हर एक इक्वेशन 4 को रिलेट कर रहा है। आप जब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहां पर 3 डेटा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन होते ही होते हैं। आपको लैंग्वेज को कॉपी नहीं करना है, आपको वर्ड नेम को कॉपी नहीं करना है, हमने कॉपी करनी है किस चीज को, उससे रिलेटेड सिंबल को। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर यू, जो स्टार्ट हुआ जिस वेलोसिटी से बॉडी। फाइनल वेलोसिटी मतलब आफ्टर सम टाइम, इसे रिप्रेजेंट करते हैं v से। इस चेंज इन वेलोसिटी में टाइम कितना लगा, लेटर t से। डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लेटर s से। और एक्सेलरेशन दिस इज a से। ये सिंबल हो गया। इसके रेस्पेक्टिव जो यूनिट्स होते हैं फॉर योर रेफरेंस, ताकि आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो वो कंफ्यूजन फिर ना हो, साथ में इसके यूनिट्स भी मेंशन कर रहा हूं। ये होगा मीटर पर सेकेंड में, ये भी होगा मीटर पर सेकेंड में, ये होगा सेकेंड्स में, ये होगा मीटर में, और ये होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ऐसा यूनिट्स। दिस इज सिंबल, दिस इज वर्ड नेम। लेकिन इन क्वेश्चंस को, इक्वेशंस को यूज करने के पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। मैंने क्या कहा कि हर एक इक्वेशन 4 वेरिएबल को रिलेट कर रहा है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में कम से कम 3 चीजें जरूर होंगी। 3 चीजें जरूर होंगी तो हम 4th या 5th को निकाल पाएंगे। अब 3 चीजें जो होती हैं उसमें कई बार कुछ चीजें थोड़ी हिडन होती हैं, थोड़ा ट्विस्ट करके छुपे हुए वर्ड में उसकी वैल्यू होती है। आउट ऑफ द 3 एक वैल्यू हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली थोड़ी छुपी हुई हो, हिडन हो। क्या हो सकता है भाई, इसे हम नोट पॉइंट में देखें। लैंग्वेज से कौन सा डेटा जो छुपा है उसे हम यूज कर सकते हैं। नंबर 1, इफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और फ्रॉम एनी स्टेशनरी पोजीशन, देन यहां पर एक वैल्यू छुपी हुई है, यहां पर u की वैल्यू 0 लेनी है। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और प्लेटफॉर्म और स्टेशन और एनी स्टेशनरी पोजीशन, तो इसका मतलब यहां पर एक डेटा छुपा है, u की वैल्यू आपको उस क्वेश्चन में 0 लेकर चलनी है। इसी ढंग से इफ ए बॉडी इज स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग ब्रेक और बाई कोलिजन, और किसी भी ढंग से अगर उसे स्टॉप कर दिया गया, देन यहां पर छुपा हुआ है दूसरा वर्ड आपके पास, दूसरा वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड, किसकी, फाइनल वेलोसिटी v, उसके लिए 0 होता है। थर्ड वन, इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहां पर एक वैल्यू आपके पास है, 2 वैल्यू एक्चुअली है, v इज इक्वल टू यू एंड a इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, मैंने ऊपर में लिखा फॉर एक्सीलरेटेड मोशन, लेकिन ये वाली कंडीशन भी हो सकती है भाई। अगर ये कंडीशन हो गई a इज इक्वल टू 0, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, चलिए वेरीफाई कीजिए। v इज इक्वल टू यू प्लस 0 इंटू टी, इसका मतलब v और u इक्वल हो गया यूनिफॉर्म मोशन। s इज इक्वल टू यू टी इंटू हाफ 0 टी स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म 0, इसका मतलब s डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड वेलोसिटी इंटू टाइम, सिंपल बेसिक फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम। थर्ड वन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इंटू एस, ये वाला राइट साइड का पूरा टर्म 0 हो गया, इसका मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इसका मतलब v इज इक्वल टू यू, फिर से वही बात। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मोशन ऑल्सो। थोड़ा सा आगे की चैप्टर को हम फॉलो करें। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड or
released from certain height, टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कहीं से किसी चीज को ड्रॉप या रिलीज किया गया। यहां पर दो डेटा छुपा हुआ है, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड एंड a इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू मेक द कैलकुलेशन इजी वी कैन यूज 10, बट द एग्जैक्ट वैल्यू a होती है। इसका नाम हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में। यहां पर इसका नाम हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो लास्ट देखें इसमें, इफ अ बॉडी is thrown vertically upwards, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो किया गया, जाहिर है इनिशियल वेलोसिटी u 0 नहीं हो सकता। यहां पर क्या होगा, लेकिन कंडीशन सप्लाई के साथ, देन एट द मैक्सिमम height it achieve, v is equal to 0 meter per second and a is equal to इस बार minus 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और minus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लेते हैं। ये कंसिडरेशंस हैं, ये लेकर आपको चलना है नोट पॉइंट में, क्योंकि कई बार डेटा इस लैंग्वेज में छुपे होते हैं। कौन सा कंडीशन किसमें होगा वो देख सकते हैं आप। हाँ, अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो किया गया तो देयर आर टू डिफरेंट फेजेज ऑफ द मोशन। वन इज अपवर्ड मोशन, उसके लिए अलग से एक लिस्ट बनाएंगे, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। और ऊपर जाने के बाद एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो रुकती है और फिर नीचे गिरना शुरू करती है अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वो वाला फेज ऑफ द मोशन, डाउनवर्ड मोशन, अलग से कैलकुलेट करेंगे उसके लिए, उसमें क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। अपवर्ड सेपरेट, डाउनवर्ड सेपरेट। उसी ढंग से अगर किसी चीज को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया गया, सिंपल एक बॉल सरफेस से टकरा के ये बाउंस बैक करती है, ऊपर उठती है। यहां पर भी पहले डाउनवर्ड के लिए अलग कैलकुलेशन और अपवर्ड के लिए अलग कैलकुलेशन। तो ये आपको हेल्प करेगा इस ढंग से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। और ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास इस ढंग से होते हैं। बहुत बढ़िया से इसको देखना है, प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट होती है, आई एम हियर। सो टेक केयर, थैंक यू।